हमारा फोकस है पशुपालन का दायरा कैसे बढ़े। अभी हम पहुंचे हैं सांगानेर के बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय में। यहाँ की जो कार्यप्रणाली है उसको देखेंगे किस तरह से यहाँ पर काम होता है, और साथ ही उसके साथ हम गांव में चलेंगे, वहाँ देखेंगे कि पशु चिकित्सालय के जो लोग हैं, जो कर्मचारी है, जो डॉक्टर है, वो क्षेत्र में जाकर के किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से पशुपालक और पशुओं को वो राहत देते हैं, किस तरह से कार्य योजना को इस समय वो कैसे उपयोग में ली जा रही है, किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है। आइए चलते हैं, देखते हैं। तो हमने अंदर आकर के देखा कि यहाँ पे डॉक्टर कौशल जो है वो यहाँ पर अपना काम कर रहे थे। पप्पू गुजर यहाँ पे आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, उनके पशु यहाँ पे बीमार है, उनको जब वो सुनते हैं उनके बारे में बताते हैं पप्पू गुजर, उसके बाद में डॉक्टर जो कौशल है उनको यहाँ दवाई दे देते हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि अब वहाँ घर जाना पड़ेगा, अब वो घर भी जाएंगे, कह सकते हैं प्राथमिक उपचार के लिए उन्होंने दवाइयाँ दे दी। कौशल जी से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, अभी ये पप्पू जी आए, किस तरह की बीमारी आपने इनमें पाई है? देखिए, ये एक सामान्य बीमारी है। बाहर से पशु लाए जाते हैं तो उनके पेट में अक्सर कीड़ों की रहती है, क्योंकि चारा पानी दवा ये बदल जाती है। तो इसके वजह से हमें अभ्यस्त होने के लिए पशुओं को पेट के कीड़ों की दवा देनी जरूरी होती है। जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी ये पशु नया लेके आए थे, बाकी पशु इनके सामान्यतः चल रहे हैं, क्योंकि उनको पहले हमने दवाई दे रखी है। अब ये नया पशु लेके आए हैं, उसने चरना पड़ना कम कर दिया है, तो हमने प्राथमिक से यही निदान निकाला है कि उसके अंदर पेट की कीड़ों की दवा देनी है। उनको हमने दी है और उसका रिजल्ट देखेंगे। अगर फिर भी हमें समस्या आती है तो हम उसकी गोबर की जांच भी प्रयोगशाला से करवा लेंगे, फिर हमें कन्फर्म हो जाएगा। इसके अलावा हमने इनको दवा दे दी है। अब हम इनसे निरंतर संपर्क में रहेंगे कि भाई, मुझे लगता है नया पशु आया है इनके यहाँ, आपको चल करके देखना चाहिए वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल जाके चल के देख सकते हैं उसको। हाँ जी, बिल्कुल देख सकते हैं। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि वहाँ जाकर के पशु को देखना पड़ेगा। आइए चल के वहाँ देखते हैं इनके घर पर कि किस तरह से पशु का इलाज वहाँ पर ये करेंगे। अभी हम डॉक्टर साहब के साथ यहाँ आ गए पप्पू गुजर जी के घर पर। यहाँ पर डॉक्टर साहब जो है इस पशु का यहाँ पे इलाज करा, उसको देखा है, उसको चेक किया है, उसका बुखार उन्होंने नापा है, और शरीर पर जो पेट पर चीज चढ़े थे उसको भी वहाँ देखा है, दवाई उन्होंने वहाँ पर बता दी है। और उसके बाद यहाँ डॉक्टर साहब से भी हम बात करेंगे क्या किस तरह की बीमारी उन्होंने इस गाय के अंदर पाई है। डॉक्टर साहब, क्या पाया आपने यहाँ पर? देखिए, जब भी कोई पशु बाहर से आता है तो उसका आवाज़ चेंज होता है और खाना पीना चेंज होता है, उसकी वजह से वो तनाव में आता है, और कुछ पेट के जो उसका इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो चेंज होता है। उसकी वजह से अब ये जब ये पशु लाया गया है तो इसके अंदर बाह्य परजीवी का इसका संक्रमण पाया गया है। उनकी हमने दवा दे दी है, उससे बचाव दे, सावधानियाँ हैं, कैसे लगानी है, कितना लगानी है, वो उसके बारे में जानकारी दे दी है, और वो वापस ना हो। क्योंकि ये भी बहुत बड़ी चीज़ समझने की है कि एक जो जूं या चीचड़ा होता है वो 2000 से 2 लाख अंडे देता है। तो अगर और एक ही पशु में अगर 2000 अगर चीचड़े हैं तो आप मान सकते हैं कि अंदर कितना जो एग का इन्फेक्शन है वो ज़मीन के अंदर होगा। तो ये समझाया गया है, इनको बल्ली बातें समझ में भी है, और उसके बाद में देखते हैं कि अब ये कैसा रिस्पॉन्ड आता है अपना। इनका पशु को क्वारंटाइन पीरियड में अपने रखा है, क्योंकि बाहर से लाए हुए हैं, 15 दिन तक देखते हैं। इसके नॉर्मल पैरामीटर्स हैं सारे,
और केवल ये इतनी सी बात है, इतना पशु में हुआ तो पशु वापस दूध उत्पादन पे आएगा। और पप्पू जी से हमने सब समझा दिया है। आप किस तरह की योजनाएं जो विभाग की है उनको जाकर के यहाँ बताते हैं? देखिए, पशु के स्वस्थ रहने के लिए विभाग द्वारा बहुत सारी योजना चलाई जा रही है, और उनमें से अभी एक केंद्र सरकार की योजना है NADCP, उस CP FMD, उसके तहत हम यहाँ गौवंशीय पशु और गाय और भैंस में FMD का टीकाकरण करते हैं। तो पप्पू जी के भी यहाँ हम आए हैं, पप्पू जी के भी FMD का टीकाकरण हो चुका है। ये खुरप का भयंकर संक्रामक रोग है। इस पशु में, इस बीमारी में पशु मरता तो नहीं है, लेकिन उसका दुग्ध उत्पादन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और लगभग ये बीमारी 7 से 15 दिन चलती है, जो पशु को बिल्कुल निढाल कर देती है। पशुपालक भी परेशान हो जाता है, पशु तो स्वयं परेशान हो रहा है। मुंह में छाले, पैर में छाले, उनमें मक्खियाँ बैठती है, मैगट्स का वुंड हो जाते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, और मिल्क प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो इससे बचाव के लिए हम प्रतिवर्ष साल में 2 बार टीके लगाते हैं। पशुपालकों को उसके लिए कान में टैग लगाते हैं, जिससे पशु की पहचान हो। उस पशु का इंद्राज भारत पशुधन ऐप पर किया जाता है। पशुपालक का जो आधार नंबर है उसको उसमें रजिस्टर्ड किया जाता है, लिंक किया जाता है, OTP प्राप्त करके प्रमाणित किया जाता है। उसके बाद इस पशु का उसके अंदर अंकन किया जाता है। एक बड़ी बात कि पिछले समय की बात देखें तो दवाइयों की बहुत कमी थी, तो आप लोग भी कह देते हैं कि दवाइयाँ अभी आ नहीं रही है। जब से नई सरकार बनी है भजन लाल जी की, या और मंत्री जो हैं जोराराम कुमार, उनका यही कहना है कि अब दवाइयाँ समय पर यहाँ पर पहुँच रही है। क्या वाकई में दवाइयाँ आ रही है? बिल्कुल पूर्णतः दवाइयाँ यहाँ से अच्छे स्टॉक में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। दवाइयों की कोई कमी नहीं है। वैक्सीन उपलब्ध है, वैक्सीन समय पर आ रही है, समय पर लग रही है, ऐसी कोई कमी नहीं है। बिना पैसे, मतलब कि बिना पैसे लगे और सब दवाइयाँ मिल रही है, पूरा उनको जगह से इलाज भी यहाँ पर मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो अब तो बजट ने घोषणा में 62 दवाइयाँ और बढ़ चुकी है, तो दवाइयों की मात्रा और बढ़ेगी अपने पास में, अभी भी कोई कमी नहीं है। अब पप्पू जी से बात करेंगे। अभी उनके यहाँ डॉक्टर साहब ने देखा, उनके चेहरे की जो खुशी है वो मैं देख पा रहा हूँ कि अब जैसे ही इलाज इनको दिया है वाकई में चेहरे पे खुशी है। पप्पू जी, डॉक्टर साहब के पास आप गए तुरंत, क्या वाकई में आ गए थे यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल सर, 1 मिनट नहीं लगा, आपके सामने आ गए ना। कभी भी फ़ोन करता हूँ तुरंत आते हैं। कोई, मैं भी चला जाता हूँ, कोई कमी रहती है या कहीं नहीं आते हैं, कहीं चले जाते हैं और दूसरी जगह, तो किसी दूसरे डॉक्टर को भेजते हैं। मेरे लिए मतलब हर ये ऐसी नहीं है कि भाई 2 घंटे इंतजार करो, तुरंत सारे काम होते हैं। दवाई आराम से टाइम से मिलती है, कोई 1 रुपया नहीं लेते हैं, चवन्नी भी, और आराम से सब दवाई देते हैं। अभी भी दिए मैंने, अभी भी लेके आया वहाँ से, मैं दवाई भी लेके आया हूँ। आमतौर पे कहते हैं कि डॉक्टर साहब हुए तो मिलते नहीं है वहाँ पर, या फिर फोन करते हैं, तो ऐसा होता है। लेकिन आपके इलाके की बात करें, आपके गांव में जब भी किसी पशु को या किसी पशुपालक को कोई दिक्कत आती है, क्या वाकई में आते हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल सर, 2 मतलब ये फ़ोन करते आते हैं, तो मैं जा ही नहीं पाता हूँ, इनको फ़ोन करता हूँ, सर ऐसी बात है, बोले मैं आ रहा हूँ, तुरंत आ जाते हैं, देख के जाते हैं, दवाई भी दे के जाते हैं। जो भी कुछ प्रॉब्लम होती है, भाई बुखार है और क्या है, इंजेक्शन लगाना है क्या, कई बार तो बुखार भी आती है तो 4-5 इंजेक्शन लगा के जाते हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि भाई कुछ नहीं। सरकार ने एक योजना चला रखी है, मुख्यमंत्री पशु बीमा योजना। आपके कितने पशु और कितने पशुओं का बीमा आपने करवा लिया? मेरे पास सर 6 गाय है, 1 भैंस है, तो इनका बीमा करा रखा हूँ मैं। जितनी बीमारी इसको गाय को थी, आपके चेहरे पे देखा उदासी थी, क्या वास्तव में अब इसको लाभ मिलेगा, आपको लगता है? हाँ, लाभ मिलेगा ही ना? मिलेगा, मिलता ही है। हाँ, कई तरह की जो सुविधा था वो डॉक्टर साहब की तरफ से उपलब्ध हो यहाँ पे। डॉक्टर साहब ने फोन करता ही तो आ जाता है, और बुलावा ही आ जाता है। नहीं भी आवे तो दूसरा भी आ जाए, कहना हो जरूर डॉक्टर को भेजते, तो मेरे तुरंत दवाई लगा के जाता है, और सुइयाँ टीका लगवा लिया और बीमा भी करा लिया। मैं तो टाइम पे आओ से यहाँ पे टाइम पर आता है मेरे तो। सरकार ने मतलब बढ़िया योजना चला रखी है। बढ़िया चला रखी है मेरे तो, बढ़िया दवाई दे के था, और बढ़िया दवाई दे बस, और जार लिए भी आवा से मेरे तो जाके, और पीसा की आवत तो पीसा की बता दीजिए भाई, तो पीसा की आवत तो पीसा की आवत, मैंने मैं तो दुआवा यही चाह सरकारी की ज़्यादा, मतलब पीसा की कमी लाऊँ से दवाई, बढ़िया दवाई लिया मतलब बढ़िया देव से दवाई। तो यहाँ पर पशुपालक अभी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल खुश दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और जो मंत्री जोराराम कुमार, उनका कह सकते हैं उनके निर्देश के बाद में दवाइयाँ हॉस्पिटल में पहुँच रखी है। डॉक्टर समय समय पर जो है गाँव में जाकर के वहाँ निरीक्षण करते हैं, और कहीं भी कोई परेशानी उनको होती है तो जाकर के तुरंत इलाज भी करते हैं, और उसी का नतीजा कि यहाँ पर जो पशुपालक है वो यहाँ पर खुश दिखाई दे रहे हैं। अब हम आगे चलेंगे, 1-2 गाँव और देखेंगे वहाँ पर किस तरह से डॉक्टर साहब जा करके इलाज वहाँ पर करते हैं।
अभी हम पहुंचे एक और पशुपालक के यहाँ, जहाँ डॉक्टर साहब ने यहाँ पहुँच करके अभी निरीक्षण किया, उनके यहाँ देखिए व्यवस्था किस तरह से पशुओं को यहाँ रखा जाता है, किस तरह से वो जो पशुपालक है वो यहाँ पर पशुओं का ध्यान रखते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने यहाँ देखा पशुओं में बीमारी जो होती है वो कैसे पशुपालक पहचान करे कि किस तरह से बीमार है या नहीं है? पशुपालकों को ये बताया जाता है कि पशु में 2 मुख्य लक्षण होते हैं। एक तो जुगाली करना बंद कर देता है, दूसरा नाक पर जो पसीना आता है मजल पर वो नहीं आता है। ये 2 लक्षण देखते ही पशुपालक समझ जाते हैं कि पशु में कुछ ना कुछ बीमारी है और वो तुरंत संपर्क करते हैं और उस रोग का निदान कर लेते हैं। एक बड़ी चीज़ आपने जैसे बताया कि पशुओं के नाक से पानी आता है, पसीना जिसे कहते हैं, पसीना नहीं आ रहा हो तो लग गया कि पशु बीमार है, अब वो क्या करे? उसको सबसे पहले जो है वो जब हम करते हैं तो उससे डिटेल हम जानकारी लेते हैं कि एक्चुअल में उसका पॉसिबल कॉज क्या हो सकता है। मान लो उसके अंदर कोई हल्का फुल्का बुखार आ गया तो उसको बुखार की गोली दे देंगे, नहीं तो हम फिर उसको कोई घरेलू उपचार बता देते हैं। एक बड़ी बात, 8 बजे सुबह से लेकर के रात को 10 बजे तक कह सकते हैं, 8 बजे तक आपके पशु चिकित्सालय खुलते हैं। उसके बाद रात को अचानक से कोई पशु बीमार हो गया, 1962 एक बड़ी इमरजेंसी सेवा, तुरंत फ़ोन करते ही हाजिर होती, किस तरह की सुविधा उसमें दी जाती है? तो 1962 की सुविधा है वो ज़्यादातर उन इलाकों में है जहाँ पर पशु चिकित्सालय उपलब्ध नहीं है। क्योंकि यहाँ पर पशु चिकित्सालय है तो अमूमन यहाँ पर पशु सुविधाएं जो है वो हमारे द्वारा ही दी जाती है। 1962 की हमें यहाँ कोई आवश्यकता नहीं होती, वो दूर दराज के क्षेत्रों के लिए है। कितनी बड़ी हेल्पफुल साबित हो रही है? जैसे आपके इलाके में भी एक गाड़ी है, कैसे वो हेल्पफुल साबित होती है? हेल्प साबित हो रही है, जैसे कई बार हम बहुत दूर वाली जगह पे तुरंत पहुंच नहीं पाते हैं या फिर हम किसी और काम में लग रहे हैं इसलिए नहीं जा पा रहे, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो जो योजना है बहुत ही कारगर साबित हो रही है, दूर दराज के लिए वरदान साबित हो रही है। तो यहाँ के जो पशुपालक है कितना उपयोग उसका लेता है, किस तरह की दवाइयाँ उसमें होती है अगर देखें तो? दवाइयाँ लगभग पर्याप्त मात्रा में है उसके अंदर भी, और लेकिन कम समय में वहाँ स्पॉट पर पहुँचना ये एक बड़ी उपलब्धता है। महेंद्र जी मेरे साथ है। महेंद्र जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कोई पशु बीमार है तो तुरंत फ़ोन करना चाहिए। जैसे बीमार हो गया आपके यहाँ भी कोई पशु, वैसे नहीं हो, क्या आप फ़ोन करते हैं? क्या डॉक्टर साहब समय पर आते हैं फिर? नहीं, हमारे यहाँ पे फ़ोन करते हैं, डॉक्टर साहब हमें ट्रीटमेंट बताते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है वो पूछते हैं कि जैसे कि भोगाली ठा रही है या नहीं ठा रही, जैसे कि नाक पे पसीना आ रहा है, कितना गर्म हो रही है, या तो डॉक्टर साहब जहाँ तक आ जाते हैं, नहीं तो अगर कोई जैसे मीटिंगों में इनमें फंसे रहते हैं कैंपस में इनमें, तो वो हमें मेडिसिन के बारे में बता देते कि वो मेडिसिन दे दो इनको, तो वो मेडिसिन दे देते या फिर घरेलू उपचार बता देते। सरकार ने ये जो योजनाएं चला रखी है, कितना लाभ उसका ले पाते हैं आप? सर जैसे कि इसका लाभ हमें ना पूरा मिल रहा है, मेडिसिन की जगह मेडिसिन मिल रही है, टीकाकरण की जगह टीकाकरण हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। मुख्यमंत्री जी जो हैं भजनलाल शर्मा जी, उन्होंने काफ़ी सारी योजनाएं चला रखी, आम इंसान के लिए, आम आदमी के लिए भी है और पशुओं के लिए भी है। कितना लाभ आपको लगता है कि उसका मिल रहा है वाकई में? सर इसका जैसे मेडिसिन लाइन में इनमें उनमें सब में मिल रहा है, मैं तो भी फिलहाल तो समय पे डॉक्टर आते हैं, समय पे दवाइयाँ आपको मिलती है। ये सर ये सब कुछ हमें है ना, जैसे कि अगर कुछ भी बात होती है तो हम डिस्पेंसरी जाके वहाँ से ले आते हैं डॉक्टर साहब से, अगर वहाँ पर नहीं रहते तो जैसे फील्ड में ड्यूटी होती है तो ये बता देते कि वहाँ से जाके ये दवाई ले आओ। अभी और कोई ऐसी चीज़ जो आपको जरूरत होती है इसकी? नहीं सर, हमें कोई अभी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी चीज़ों की। आप क्या चाहते हैं सरकार, क्या चीज़ें और होनी चाहिए? जैसे कि सर हमारे जैसे कि पशुपालन में बाट होता है, ये होता है, तो ये हमें सरकार के द्वारा कुछ कम रेटों में मिला जाए, बाजार से बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में मिलता है, और आम जनता को भी इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर बाट पशु आहार सस्ता होगा तो हम भी दूध की सप्लाई सस्ती करेंगे। हर चीज़ में देखा जाए तो महंगाई पर महंगाई बढ़ती जा रही है। क्वालिटी भी अच्छी होगी, अगर क्वालिटी भी अच्छी होगी तो उससे पशु भी दूध बढ़िया देगा, क्वालिटी भी बढ़ेगी तो दूध की भी डिमांड होगी, पशुपालन का भी विस्तार होएगा। हम यही कह सकते हैं कि आज की जो हमने रिपोर्ट देखी है, जाकर के गांव में देखा कि पशुपालन विभाग जो योजनाएं चला रहा है उसका धरातल पर लाभ यहाँ पर पहुँच रहा है, पशुपालकों को लाभ मिल रहा है, पशुओं को लाभ मिल रहा है, और कोशिश यही है सरकार की कि आम आदमी के साथ साथ पशुओं को, पशुपालकों को लाभ मिले, ताकि उनके जीवन की जो परेशानी है वो खत्म हो सके।
अब टीका लगागा और दवाई दारू भी टाइम में मिल जाओ सरकारी हॉस्पिटल में। बहुत बढ़िया योजना चला रखी है। अब लगागा सब जानवर टीका, लोन वोन की कुड़की पुड़की सब गल रही है इसको, बीमा वीमा सब हो देगा। बढ़िया योजना चल रही है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ टाइम पर आ जाता है सब कुछ। हाँ दवाई वगैरह सब दे देता है, जाता है, आ भी जाता है, फ़ोन करता है, दे भी देते हैं। अब तो कोई कमी को ना अपने लिए। आमतौर पर पशु और पशुपालकों की बात करें तो जो पशुपालक होते हैं उनमें महिलाओं का योगदान बड़ा अच्छा होता है, उनका ज़्यादा योगदान होता है, चूँकि घर की जिम्मेदारी उन्हीं के पास होती है। डॉक्टर साहब से बात करें, डॉक्टर साहब अभी मैं देखता आप बात करते महिलाओं से, आपको लगता है उनके पास ज़्यादा जिम्मेदारी होती है? बिल्कुल 100% सत्य बात है ये, क्योंकि जो पुरुष है वो तो अधिकतर घर से बाहर रहते हैं अपने बिजनेस के सिलसिले में या उनके काम के सिलसिले में। 24 घंटे चारा पानी दूध निकालना ये जिम्मेदारी महिलाओं ने अपने ऊपर ले रखी है, और चूंकि वो 24 घंटे नज़रों में रहती है तो वो बेहतर तरीके से पहचान पाती है कौन सा पशु बीमार है, किसने आज दूध कम दिया है, तो वो हमें बेटर जानकारी दे पाती हैं और उसकी वजह से हम बेहतर सलाह दे पाते हैं। आपको लगता है कि महिलाएं को समझाना बहुत अच्छे से ज़्यादा आपको लगता है बेहतर आप समझा अच्छे से बताते, क्योंकि वो समझाने में उनको ही काम करना है, उनको दवाइयाँ आपको बतानी उनको बता देते हैं, तो ज़्यादा अच्छे तरह से समझा पा रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल महिलाओं, और इसीलिए सरकार ने जो मंगला पशु योजना की है उसमें जन आधार कार्ड के माध्यम से किया है और उन्हीं के नाम पर ही उनका पशुओं का बीमा हो रहा है। तो कितना लाभ महिलाएं उठा पा रही है इस समय? देखिए उसमें तो मृत्यु पर लाभ है, अभी चूँकि योजना स्टार्ट हुई है, अभी प्रगति पर ही है योजना। नहीं, बीमा करवाने के मामले में अगर देखें मृत्यु पर लाभ है, लेकिन बीमा करवाने में महिला जाकर कहती है पुरुषों तक जाइए बीमा करवाइए। नहीं, इसके अंदर हम 3 तरीके से करते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाना होता है वो हम भी करते हैं, पशुपालक खुद भी करवाता है, खुद भी कर सकता है, ई मित्र से भी करवा सकता है। वो सरकार ने एक पोर्टल जारी कर रखा है, उस पर कोई भी करा सकता है बीमा। आमतौर पर आंकड़ों की बात करूँ पशु पालकों की, मतलब कि जो टीकाकरण की बात करूँ या बीमा योजना, कितना टारगेट आपने अब तक पूरा कर लिया? टीकाकरण के अंदर हम लगभग अभी 15% के आसपास लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है, और चूँकि ये अगले महीने तक 1 महीने और चलेगा प्रोग्राम, तो हम 100% लक्ष्य हासिल कर लेंगे। इसके अंदर बीमा के अंदर हम लगभग 70% लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं, और 30% जो है वो आगामी 10 से 15 दिनों में हम कर लेंगे। तो कहीं कोई दिक्कत आती है आपस में? हाँ, इसके अंदर हमें एक दिक्कत ये आ रही है कि जो व्यक्ति का जो चूँकि ये जन आधार से है और इसका डाटा बड़ा सेंसिटिव है, इसलिए हम ज़्यादा शेयर भी नहीं कर सकते किसी को, और हमें खुद को जानकारी नहीं होती है कि ये आखिर में हम जिसका हम बीमा करके आए हैं, क्योंकि महिलाओं का नाम हमें आमतौर पर याद नहीं होता है, तो हमें फिर फ़ोन से, और चूँकि फ़ोन नंबर भी उसमें चेंज होता है, तो हमें उसको लोकेशन को ट्रेस करने में बड़ी दिक्कत आ रही है इस समय। पशुपालन विभाग में पशुपालकों के हित में पशुपालकों की इनकम कैसे बढ़े वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। वो उसके लिए अलग अलग योजनाएं जो हम संचालित कर रहे हैं उसको और हम स्ट्रेंथन करेंगे। जैसे अभी नई योजना अभी आ रही है मंगला पशु बीमा योजना, वो भी लागू होगी। आधारभूत सुविधाएं हॉस्पिटल में उपलब्ध हों, पशुपालकों तक पहुँचे, ये हमारी एक प्राथमिकता रहेगी। साथ ही पशुओं के स्वास्थ्य के लिए और उनका टीकाकरण, चिकित्सा अच्छी मिले, समय पर दवाई उपलब्ध हो, ये इंश्योर किया जाएगा। बड़ी बात, आपके साथ जो कर्मचारी काम करते हैं, अधिकारी काम करते हैं, उनको खुश रखना भी जरूरी है। उनके हित के लेकर के कुछ ऐसी योजनाएं बनाई जाएगी। पशुपालकों के साथ साथ पशु चिकित्सकों, पशुधन सहायकों, इनकी डीपीसी समय पर करवाई जाएगी, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही नई पोस्टिंग के लिए हम अर्थना जल्दी ही डॉक्टरों के लिए भेजेंगे, और एक अर्थना जो हमने पशुधन सहायकों की भेजी है उनकी नियुक्ति होनी है, परीक्षा होगी, उसके बाद नियुक्ति होगी। और पशु परिचर के लिए भी एग्ज़ाम हो गया है, उनकी नियुक्ति के लिए भी हम प्रयासरत रहेंगे, जल्दी से जल्दी उनकी नियुक्ति हो, ताकि पशु चिकित्सा संस्थाओं में पूरा स्टाफ उपलब्ध हो और विभाग की योजनाओं का लाभ उन तक समय पर पहुंच सके।